A33156 अध्याय 3315 रक्त चूसने वाली बेल का क्षेत्र। रसातल प्रवेश। रक्त दुष्ट लाश 2। रक्तपुत्र निश्चित रूप से उसे कुछ इनाम देगा। भले ही उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। ज़ैग्बो को बड़ी उम्मीदें थीं और वह प्रेरणा से भरा हुआ था। ये अभी भी रक्त आत्मा उड़ान पोत पर बैठा था, रक्त देवता क्लोन और ज़ैग्बो के पीछे पीछे चल रहा था। घने पेड़ों वाले इलाके से गुजरने के बाद उसकी नज़र साफ हो गई। एक खून जैसी लाल रोशनी चमक उठी। वान टेन बहुत सतर्क था। उसने अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी नज़र किसी तरह की शक्ति से अवरुद्ध थी। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। फिर से अंतरिक्ष शक्ति। उसकी निगाहें झिलमिला उठीं। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जब वह इस द्वीप पर उतरा तो उसने बहुत सी अंतरिक्ष शक्ति और प्राचीन अंतरिक्ष रून विशेषता वाले बुलबुले उठाए। हालांकि वह उनसे फिर नहीं मिला, लेकिन केंद्र में निश्चित रूप से अंतरिक्ष शक्ति थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस द्वीप पर पहाड़ों तक जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। इसकी केवल एक ही संभावना थी, और वह थी अंतरिक्ष विधि। चल दर। रक्तदेव क्लोन ने झिझकना बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दर्जन मीटर तक दौड़ने के बाद उसके आसपास के पेड़ गायब हो गए और वह रोशनी से बाहर निकल आया। रक्त देवता क्लोन अचानक रुक गया और नीचे देखने लगा। धमाका। कुछ टूटी चट्टानें नीचे लुढ़क आईं। नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। ज़ैग्बो की गति भी धीमी नहीं थी। वह लगभग अपनी गति रोक नहीं पाया और खाई से बाहर निकल आया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी गति रोक ली। एक क्षण के लिए उसके माथे पर ठंडा पसीना छा गया। नीचे की खाई बिल्कुल काली थी, लेकिन हल्की लाल चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या है। हालांकि वह एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट था, लेकिन उसने इस जगह के खतरों का अनुभव किया था। इसलिए उसे नहीं पता था कि नीचे क्या है। अगर वह गिर गया तो यह अकल्पनीय होगा। महामहिम रक्तपुत्र, हम कहाँ हैं? ज़ैग्बो ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और धीमी आवाज में पूछा। उसे नीचे कुछ गड़बड़ होने का डर था। मुझे भी नहीं पता, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। ज़ैग्बो शर्मिंदगी से चुप हो गया। ये तुम पहले वापस जा सकती हो, रक्त देवता क्लोन ने अचानक मुड़कर ये से कहा। ठीक है। ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने सिर हिलाया। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और ये को प्राचीन शहर के अंतरिक्ष में वापस ले गया। उसी समय रक्त आत्मा उड़ने वाला जहाज भी गायब हो गया। ये रक्त आत्मा उड़ान पोत का उपयोग करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। महाराज ब्लडसन, क्या हम नीचे जा रहे हैं? ज़ैग्बो ने सावधानी से पूछा। और क्या सोचते हो? रक्तदेव क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और बिना समय बर्बाद किए नीचे कूद गया। ज़ैग्बो ने अपने दांत पीस लिए और वान टेन के पीछे चल दिया। अल्पविराम। इसी समय अन्य लोग भी खाई के किनारे पर पहुंच गए थे। ज़ारोसा की नजरें चमक उठीं। उसने द्वीप नहीं छोड़ा और रक्त देवता क्लोन से मुक्त होने के बाद खुद को छिपा लिया। उसने रक्त देवता क्लोन द्वारा रक्त चूसने वाली लताओं को मारने से होने वाली हलचल सुनी। वह अचंभित रह गई। बीच में बहुत सी खून चूसने वाली बैलें थीं। कोई आसानी से उनके करीब नहीं जा सकता था। वह 10,000 साल पुराने पेड़ की देखभाल करने के बाद रक्त चूसने वाली लताओं के बीच एक कमजोर स्थान ढूंढना चाहती थी, ताकि देख सके कि क्या वह बीच में घुस सकती है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष सबसे पहले रक्त चूसने वाली लताओं से छुटकारा पालेगा, और वह भी उन सभी से। यह थोड़ा पागलपन था। अफवाहों के अनुसार पिशाचों का रक्तपुत्र थोड़ा क्रूर था। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने उसे परेशान नहीं किया और ब्लडवुड क्रिस्टल को निर्णायक रूप से त्याग दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरा पक्ष इतने सारे रक्त चूसने वाली लताओं की देखभाल करने में सक्षम था, इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। सामान्य निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों की तुलना उससे नहीं की जा सकती। नहीं, अधिकांश मध्यम स्तरीय शैतान सम्राटों की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। हम्फ। ज़ारोसा ने नाक सिकोड़ी। फिर उसने उपहास किया। आपने रक्त चूसने वाली लताओं का ख्याल रखा और मुझे इस जगह में आसानी से प्रवेश करने दिया। मुझे आपका धन्यवाद करना है। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। वह रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गई और नीचे खाई में जा गिरी। अल्पविराम। कुछ ही देर बाद ज़ारोसा रसातल में प्रवेश कर गया। दूसरी तरफ जंगल से एक खूनी अजगर निकलकर खाई के पास दिखाई दिया। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और वह थोड़ा हैरान लग रहा था।
मुझे आश्चर्य है कि रक्त चूसने वाली लताओं की देखभाल किसने की। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इसके अलावा मुझे इस जंगल में कोई ब्लडवुड क्रिस्टल नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वे चोरी हो गए हों। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझसे पहले कोई शक्तिशाली उपस्थिति इस स्थान पर प्रवेश कर गई हो? ब्लड पाइथन के शरीर से एक हल्की रक्त की चमक निकली। फिर ये रक्त लाल लंबे गाउन पहने हुए एक आकृति में बदल गया। ये ब्लड पाइथन एक पिशाच अंधेरा प्रेत था। ब्लड वुल्फ जाकिरों की तरह इसने एक जीवित प्राणी में बदलने और खेती करने के लिए एक गुप्त कौशल का उपयोग किया। उसके मन में कई विचार कौन थे। वह हैरान था, क्या पिशाचों के बीच कोई इतना शक्तिशाली मध्यम स्तर का शैतान सम्राट था? वह क्यों नहीं जानता था? ध्यान रहे, वो पिशाच जाति में शीर्ष मध्य स्तरीय शैतान सम्राटों में से एक था। वह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर से केवल एक कदम दूर था। यदि यह उसकी नींव को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता तो यह पहले से ही उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंच गया होता। क्या ये जाकिरो हो सकता है या जाकिन्स? आकृति ने अनुमान लगाया, लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये लोग भी उसके जैसे ही शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या यह हो सकता है कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट पूर्वज ने अपनी स्थिति को कम कर दिया और इस स्थान में प्रवेश करने के लिए रक्त पुनर्जन्म का गठन किया? ऐसा पहले भी हुआ था। कुछ उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ब्लड वेल की विरासत प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने खून से ब्लड रीइंकार्नेशन का निर्माण किया। ब्लड रीइंकार्नेशन मध्यम स्तरीय शैतान सम्राटों के शिखर पर था, इसलिए वे नियमों को तोड़े बिना ब्लड वेल के घोंसले में प्रवेश कर सकते थे। कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है, बस सावधान रहें। वह आकृति बुदबुदाए और अंततः नीचे खाई में चली गई। अगले कुछ घंटों में और लोग वहां पहुंचे और नीचे खाई में प्रवेश कर गए। ये द्वीप समुद्र में बहुत ही आकर्षक था। बहुत से लोग जब इस जगह को देखते थे तो इसे देखने के लिए द्वीप पर आते थे। द्वीप पर बहुत सारे रक्त लकड़ी क्रिस्टल थे, इसलिए बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। हालांकि ब्लड वुड क्रिस्टल्स को ब्लड गॉड क्लोन ने ले लिया था, इसलिए द्वीप पर उतरने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। वे केवल द्वीप के केंद्र की ओर जा सकते थे। रक्त चूसने वाली लताओं को उन्हें बीच में ही रोक देना था। ज्यादातर लोग अंदर नहीं जा पाते। अंत में रक्त चूसने वाली सभी लताओं को रक्त देवता क्लोन द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह अच्छा था, सभी सफलतापूर्वक रसातल के किनारे पर पहुंच गए। चूंकि वे यहाँ थे, इसलिए वे निश्चित रूप से नीचे जाएंगे और अन्वेषण करेंगे। आखिरकार ये खाई रहस्यमय लग रही थी। ये ब्लड वेल की विरासत का अंतिम स्थान हो सकता है। अल्पविराम। दूसरी तरफ रक्त देवता क्लोन पहले ही रसातल में गोता लगा चुका था। वह अभी कुछ 100 मीटर ही नीचे उतरा था कि उसने अपने आसपास से एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया। अंतरिक्ष संपीड़न। भस्म अंतरिक्ष में वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने 5वें दर्जे के अंतरिक्ष काया को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर से एक शानदार अंतरिक्ष शक्ति फूट पड़ी। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का दबाव किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। धमाके सुनाई दे रहे थे। वांग टेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने शरीर में अंतरिक्ष शक्ति को कंपन महसूस किया। वह अभी कुछ 100 मीटर ही नीचे गिरा था, लेकिन उसे पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। अगर वह नीचे गिरता रहा तो क्या होगा? मुख्य शरीर की अंतरिक्ष शक्ति की मदद से रक्त देवता क्लोन को अब दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि बगल में मौजूद ज़ैग्बो को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह सभी दिशाओं से दबाव का विरोध करने के लिए केवल अपनी डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को ही छोड़ सकता था। रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा और अपनी नजरें हटा लीं। उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वे दोनों नीचे उतरते रहे। 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर। जब वह 900 मीटर पर पहुंचा तो रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने नीचे देखा। वहां कुछ विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। उन्हें लेने के लिए रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और गुण बुलबुले को ऊपर उड़ा दिया। अंतरिक्ष बल तारांकन 500, अंतरिक्ष बल तारांकन 300, प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 50, प्राचीन अंतरिक्ष ऋण तारांकन 20। अल्पविराम। अंतरिक्ष की शक्ति वांग टेन के शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी अंतरिक्ष शक्ति को लगातार बढ़ाती रही। उसी समय वांग टेन के मन में प्राचीन अंतरिक्ष ऋण का ज्ञान प्रकट हुआ। प्राचीन अंतरिक्ष ऋण पर उसकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई। ये ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इससे वांग टेन को प्राचीन अंतरिक्ष ऋणों को समझने में मदद मिली।
प्राचीन अंतरिक्ष रून 3800/5000 विशिष्ट। विशेष मंच। वान टेन के मन में अचानक विचार आया। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। यहां तक कि कुछ रून गुरु जो 1000 वर्षों से संत स्तर पर थे, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। प्राचीन रूनों को समझना कठिन था, और सबसे रहस्यमयी और गहन प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को समझना तो और भी कठिन था। इसके अलावा प्राचीन अंतरिक्ष रून अत्यंत दुर्लभ थे। कुछ रून मास्टर्स के पास उनसे मिलने के लिए चैनल भी नहीं थे। कुछ रून गुरु इन्हें केवल अपने पूर्ववर्तियों द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से ही समझ सकते थे। उनके पूर्वजों द्वारा दर्ज की गई अधिकांश जानकारी अधूरी थी। वंशज सब कुछ कैसे समझ सकते थे? हर कोई वान टेन की तरह नहीं था, जो विभिन्न विशेष स्थानों में बड़ी संख्या में प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को छूने में सक्षम था। आप कह सकते हैं कि यह एक अवसर था। इस अवसर के साथ बहुत बड़ा खतरा भी था। आखिरकार प्राचीन अंतरिक्ष रून में अक्सर रहस्यमय शक्तियां होती थीं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप यहां मर सकते हैं। रक्त देवता क्लोन नीचे उतरता रहा। कभी कभी नीचे विशेषता बुलबुले दिखाई देते थे और वह उन सभी को उठा लेता था। उसने एक भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। वान टेन के पास पूरी ताकत से इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर में मौजूद अंतरिक्ष शक्ति पूरी तरह से काम कर रही थी। ज़ैग्बो, जो किनारे पर था, अब दबाव नहीं झेल सकता था। उसके पास चट्टान की दीवार के सहारे झुकने और भारी सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह आराम कर रहा था। महाराज, रक्तपुत्र, मैं अब और नहीं रुक सकता। आप पहले क्यों नहीं जाते? उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब वह रक्तदेव क्लोन को देख रहा था और बीच बीच में बोल रहा था। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष शक्ति की एक किरण छोड़ी। यह ज़ैग्बो से जुड़ गई। हाँ, ज़ैग्बो को तुरंत कम दबाव महसूस हुआ। वह चकित था। नीचे जाओ, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। वह ज़ैग्बो के भाग्य का उपयोग करना चाहता था, इसलिए वह उसे यही नहीं छोड़ सकता था। जहां तक ये की बात है, वह उसे नीचे पहुंचने पर छोड़ देगा। ज़ैग्बो एक अंधकार में भूत था, इसलिए उसे अंतरिक्ष खंड में नहीं रखा जा सका। इसलिए उसे ये जैसा व्यवहार नहीं मिला। ओह, ठीक है। ज़ैग्बो ने जल्दी से एक खून की गोली निगल ली और अपनी डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स को ठीक होने दिया। वह चट्टान से ऊपर कूद गया और नीचे उतरना जारी रखा। इस बार यह बहुत आसान था, हालांकि उन्हें अभी भी ज्यादातर दबाव का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से वह एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट था और शक्तिशाली था। उसके पास कई कौशल भी थे। रक्त देवता क्लोन की अंतरिक्ष शक्ति की मदद से वह दृढ़ रहने में सक्षम था। वे दोनों 3000 फीट नीचे चले गए और अधिक से अधिक विशेषता बुलबुले उठाए। वान टेन के प्राचीन अंतरिक्ष रून भी लगातार बढ़ते गए। वह विशेष चरण के शिखर तक पहुंचने के करीब था। हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। वान टेन जल्दी में नहीं था। ये काफी अच्छा था कि वह प्राचीन अंतरिक्ष के रून को बढ़ाने में सक्षम था। महारत का ये स्तर उसके लिए संत स्तर पर उपयोग करने के लिए पर्याप्त था।